हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तपस लाइफ। तो आज हम जा रहे हैं सुला विन्यास, जो कि नासिक में है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से ये लगभग 37 मिनट्स की दूरी पे है। तो हमने आज सोचा कि दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए, तो क्यों ना आज सुला विन्यास जाके उसका भी दर्शन कर लिया जाए। तो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। यहाँ से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे एंड इसके टिकट्स लेंगे। पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था संतरे का बाग, फिर व्लॉग्स में दिखाया चीकू का बाग, और आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ आम। ये देखिए मेरे पीछे पूरा आम का बाग है। विन्यास का जो चार्ज है दैट इज़ 600 ऑन वीकडेज एंड 1000 ऑन वीकेंड्स। ये कवर चार्ज है, जो अंदर जाके आप या तो टूर में उसको रिडीम कर सकते हो या फिर आप अपनी बॉटल परचेज कर सकते हो। सो टुडे नासिक इज़ इंडियाज़ नंबर 1 वाइन रीजन, ये आप देख पा रहे होंगे। एंड जो इनके विन्यास है उसमें मैंने इतने सारे ग्रेप्स के बगीचे देखे हैं, जो मैं आपको अभी व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। दिस इज़ द परफेक्ट पिक्चर लोकेशन एज यू कैन सी। इसके पीछे जो बॉटल्स हैं उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि मुझे वहाँ पे पिक्चर्स एंड वीडियोस ज़रूर बनाने हैं। एंड बस अब हम पहले अंदर जा रहे हैं, पूरा टूर करेंगे, उसके बाद पिक्चर सब क्लिक करवाएंगे। बोगनविलिया के साथ पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पुराने जन्म का कुछ नाता है। इनको देखते ही ना एक अजीब सी खुशी होती है मेरे अंदर, बहुत खुश हो जाती हूँ मैं। आई डोंट नो व्हाट, बट कुछ तो है कनेक्शन। वी रीच देयर अराउंड 1:40 एंड द नेक्स्ट लॉट टाइमिंग वॉज 2:30। तो यहाँ पे बैच वाइज लेके जाते हैं, ये मुझे पता नहीं था। सो हमारे पास काफ़ी टाइम था, तो हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया। दे ऑल्सो हैव अ टेस्टिंग रूम, जहाँ पे वो आपको वाइन सर्व करते हैं, नॉट मोर देन 15 ml, एंड आपको वो टेस्ट करना है। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप इनमें से कुछ भी परचेज कर सकते हो। सो दे हैव n नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स, या जैसे आप देख सकते हो एक से बढ़कर एक हर साल ये लोग नए नए वाइन बनाते हैं। सो वी वर एक्चुअली एक्साइटेड इसके हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए कि हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट्स गोइंग। सो वी वर वेटिंग कि चलो 2:30 हो जाएगा, देन हम जाएंगे। और ये आपको व्लॉग में दिखेगा, बिकॉज हिस्ट्री मैं नहीं बता रही हूँ, उन्हीं के स्टाफ के थ्रू जो हमें पता चला, मैंने वही रिकॉर्ड किया है। मुझे वहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो है ये ओक का बैरल, जो मैं अपने साथ लेके जाना चाह रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी गाड़ी में बिल्कुल भी जगह नहीं है। सो मैं ये कैरी नहीं कर पाऊँगी। और अभी हमारे ट्रिप का 2 महीना बचा हुआ है, तो और भी सामान और भी प्रसाद सब कुछ आएगा गाड़ी में, तो ये मैं कैरी नहीं कर पाऊँगी। नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी जाऊँ तो आप में से किसी को अगर मुझे गिफ्ट भी करना हो ना, तो आप ये कर सकते हो, ओक बैरल। ओके, चलते हैं आगे। मैं आप लोग को और बोर नहीं करना चाहती। आप लोगों को लगेगा मैं सिर्फ बॉटल्स दिखा रही हूँ एंड ये वो, नो, इट्स मोर देन दैट। तो आगे बढ़ते हैं। अभी भी काफ़ी टाइम बचा हुआ था, तो हमने सोचा कि बाहर जाके कुछ पिक्चर्स ले लिया जाए, बट इतनी गर्मी थी कि मैं नहीं हो पाया मुझसे। तो हम बस अंदर चले गए वापस, कि बाद में देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो पिक्चर्स लेंगे, और नहीं लेंगे तो भी चलेगा।
फाइनली 2:30 हो गया एंड हम निकले सुलह की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। Good afternoon everyone. My name is Sabir Lobo and I will be your tour and tastings guide for the day. So starting with the history part a little bit. I won't bore you on it, but yeah, a little bit of history part. Sula. Does anybody know how do we got our name Sula? Anyone? Okay. So our founder Mr. Rajiv Samant, his mother name is Mr. Sulba Samant. So S-U-L-A. The first 4 letters and that's Sula. The logo that indicates our tropical climate of India, and you might have noticed there's tilak and a mustache on the logo, so it indicates the Indian culture of it. You can see the building over there as the source. It's little spiritual for us, and the reason behind it is our first winery was at the source. So in 2017 we decided to change this into a resort hotel. Are anybody staying with the source? No one? Okay. So starting with the actual process, so there are 5 processes in winemaking, starting with harvest, then crushing and pressing, then comes fermentation, aging and bottling, and the foaming. So as you can see the machine over here, it is known as destemmer. So what does this machine do? So once the grape are been harvested, and the harvest season is from January to mid of March. So once the grapes are brought in here, it has been put in the machine over there. It is known as a destemmer. So it separates the grapes from the stem. After once it has been separated, it has been put into this machine, as you can see over there. So this machine is known as a pneumatic press. So this machine, when the grapes are been put into it, it has a hollow balloon-like structure inside. Once it puffs, the grapes comes to the edge and it has been pressed, and the juice has been extracted over there. We'll move ahead with the fermentation process, but before we move ahead, just few instructions. Videography is not allowed in the fermentation process. Okay. गजब बेइज्जती, बिल्कुल मुंह पे बोल दिया कि वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। एंड कहाँ सिर्फ फर्मेंटेशन प्रोसेस इन लोगों को नहीं दिखाना था, फिर आगे जाके इन लोगों ने खुद ही बोला कि ये बैरल्स की वीडियोस आप बना सकते हो। तो ये बैरल्स वो है जहाँ पे ये लोग अपने वाइन को एज करते हैं। We'll start with the tasting session. Before starting, a very small request. As you can see, this is a professional wine tasting to get the maximum flavors and the aromas from the wine. Before moving forward, practice. Because we have a heat in our body which is going to get transferred to the wine, and every wine is enjoyable at a very specific temperature. That's why we always hold the wine glasses by the stem. In professional wine tasting, there is one rule which we follow, is called as the 5S, where we use all of our senses to get the maximum flavors and the aromas from the wine. So first S is to see. We tilt the glass and see the color of the wine, from which we'll get to know which type of wine we are having, whether it's red, white, rosé or sparkling. Second, we will check for a clarity. If the wine has any haziness, any sediments, if the wine is not clear, it means that wine has gone bad. Second S is to swirl the wine. Now why do we swirl the wine? We will better understand in the second wine. Third S is to take a sniff to smell the wine. For that, we'll put a nose inside a bowl like this and take a smell of the wine. I can understand this looks little bit uncomfortable, but that's how we are tracking the aromas from going anywhere else. Fourth S, of course our favorite. Anyone can guess? Yes, to take a sip of the wine. So as I said, I'm going to offer you a sample portion. Try to finish that portion in 1 or 2 sips max. So take a very big sip and swish the wine around your palate. Keep the wine on your palate for a few seconds and then you can swallow it. Fifth S, which is not my favorite, is to spit the wines. Because in the professional wine tasting, we have to taste around 70 to 80 wines at the same time. So just prevent us from getting drunk, we get the flavor of each and every wine. We spit the wines in the bucket in front of you called as the spittoons. Of course, not compulsory over here. We are going to tasting just 6 wines. Whole new experience, you all can enjoy it. But in case, if you feel any wine is not palatable, not comfortable, feel free to spit the wines into the spittoons. Allow me to serve the first wine to everyone and then we'll start.
So allow me to serve the first wine to everyone. Please do not touch the glasses. Do not disturb the wine. Just to understand what swirling is going to do to your wines. Again, allow me to serve the next wine to everyone. Please do not touch the glasses. The next wine which we are trying is called as the Dindori Reserve Chardonnay. Dindori is the place which is 50 kilometers away from Nashik, where we have another manufacturing unit. To promote our region internationally, we have a wine series called as the Dindori. Chardonnay for 3 to 4 seconds. If you feel thoda sa bhi uncomfortable hai, you can keep the glass on the platform, grip the base and start making with zeros. This is also correct way of swirling, easy way of swirling. So give a very good swirl. Swirl until I say stop. And again take a smell of the wine. Is there any difference in the aromas? Yes. It's more stronger, more fruitier, enhanced aromas. What happens when we swirl a wine, oxygen will get incorporated with the wine, which is going to open up the fruit and the aromas that were trapped inside the bottle. So you might have heard about the wine should breathe. So that's how wine breathes, that's how we open up the flavor, we aerate the wine. Take a sip of the wine and switch the wine around your palate. All the still wines needs to be swirled. Yes, better. And that's why we have the buttery and the beer aftertaste. So after this we are going to be trying the wine named as the Source Grenache Rosé. Source is a first winery. Grenache is a Spanish black variety. From now onwards you don't need to wait for me. As soon as you get the wine, see the color, swirl the wine, take a smell of the wine and savor the wine. This particular wine has alpha-lactose. When we take a sip of those wines, it gives us mouth drying sensation like this particular wine. Very smooth and subtle citrus aroma. Salmon, the first initial is Rasa. First white Rasa Syrah. Shiraz is a grape variety with highest alcohol of 14%, sugar less than 1%. This wine is aged for 12 months, that is a year in French oakwood barrel. So now we'll see how barrel aging is going to change the flavors of the wine. As soon as you get the wine, ये 20 मिनट्स के सेशन में हमें वाइन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, स्पेशली हाउ टू होल्ड द ग्लास, हाउ टू स्वर्ल, हाउ टू स्मेल, लाइक आप वाइन में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो, एवरीथिंग. एंड इट वाज अ लाइक नाइस सेशन. ये सबको पता होना चाहिए. ड्यूरिंग दिस सेशन वी टेस्टेड अराउंड 6 बॉटल्स एंड सब डिफरेंट है. इट वाज रियली नाइस. सिर्फ देखने में कूल लग रहा है बस. मतलब आपको एक सेट में नहीं, वाइट चाहिए या येलो चाहिए? एक ही सेट चाहिए. हाँ. नहीं बोल तो कल कौन सा ले लो. तो देखने वाले अच्छे हैं, पीने लायक नहीं ग्लासेस नहीं. इनफैक्ट अगर आप ऊपर जाओगे तो ऊपर हम आपको इसमें सब देखा मैंने वो, और ना वो अपने आप जो फील. तो हमने लिया एक मैग्नेट, एक ग्लास का सेट, 1 बॉटल, 2 बॉटल्स इनफैक्ट, दिस वन. तो एक और लेना तो वो ग्लासेस वाला ले सकते हो, येलो वाला. एक्चुअली आई एम कंफ्यूज कि वाइट ले या येलो ले. शीतल को वाइट पसंद है, हबी को वाइट पसंद है, मुझे येलो पसंद है, और मैं सोच रही हूँ एक वाइट एंड येलो ले लूँ. ये सब हो गया. एक ये हो गया, 2 3. सो हमने वाइन टेस्ट भी कर लिया और वाइन के बारे में जितना हमें बेसिक नॉलेज गेन करना था वो भी कर लिया. एंड वी आर गोइंग बैक. बस विज़िट कर लिया पूरा सुला वाइन यार्ड्स का टूर कर लिया हमने. तो गाइस, एंड ऑफ द व्लॉग, एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.